हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए काफी टिपिकल चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आप समझने वाले हैं वो सब 3D हैं। 3 चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, और 3 चीजों को जब तक आप अच्छे से फील नहीं करेंगे तब तक उनको समझ पाना मुश्किल रहता है। तो मेरी इस क्लास में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट जरूर करते जाएं। नोट करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझ और जान पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें यही जानना होगा कि ठोस अवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं ठोस अवस्था। तो देखिए बच्चों, सामने एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है जो आपने पिछली क्लासों में बहुत पहले पढ़ी भी होगी। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित हो उस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें सबसे पहला गुण ये होता है कि ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण होंगे, जिन कणों से वो ठोस पदार्थ मिलकर बना होगा, वो बहुत पास पास व्यवस्थित होंगे, यानी कि उनकी जो जमावट होगी वो बहुत पास पास होगी। तो सबसे पहला गुण इसका यही होगा कि कण बहुत, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। कण बहुत क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पास पास होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें दूसरा गुण पाया जाता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान, ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो बहुत कम होता है। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। तो दूसरा गुण हो जाएगा कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, बहुत कम होता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठोस पदार्थ के जो कण होंगे उनके बीच अंतर अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होता है। तो तीसरा गुण हो जाएगा कणों के मध्य अंतरा अणुक बल आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला जो गुण होता है, जो भी ठोस पदार्थ हमारे होते हैं
उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। और एक अगला गुण होता है कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं, केवल वे अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठोस के कण अपने स्थान पर केवल क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं, स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं। ठोस के कण स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, केवल कंपन करते हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो इतनी बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण पदार्थ ठोस अवस्था में कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के आपने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे पिछली क्लासों में। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। तो अब हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, कैसे बांटा गया है, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, तो कणों को, ठोस पदार्थ के कणों को, ठोस पदार्थ के जो कण होंगे उनको इस चैप्टर में कई नामों से पुकारा जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या नाम देंगे। तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनको हम इस चैप्टर में अवयवी कण कह सकते हैं या घटक कण कह सकते हैं या संरचनात्मक इकाइयां कह सकते हैं। संरचनात्मक इकाइयां कह सकते हैं। संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनको इस चैप्टर में इन नामों से समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो ठोस पदार्थ के अवयवी कणों को हम अवयवी कण कह सकते हैं, घटक कण कह सकते हैं और संरचनात्मक इकाइयां कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको अवयवी कण लिखा हुआ मिलता है तो मीन्स क्या होगा? ठोस के कण, घटक कण या संरचनात्मक इकाइयां। और इन तीनों का मीन्स होगा, इन तीनों का मीन्स होगा परमाणु या अणु या आयन से। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारा ठोस पदार्थ होगा वो अवयवी कणों से या घटक कणों से, संरचनात्मक इकाइयों से तो मिलकर बना होगा, और जिन संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होगा या जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होगा
वो हमारे परमाणु हो सकते हैं, अवयवी कण के रूप में अणु हो सकते हैं, अवयवी कणों के रूप में आयन हो सकते हैं। तो ये चीजें इस चैप्टर में पहले से आप लोग क्लियर रखिएगा। तो अवयवी कणों के रूप में परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। और कण के स्थान पर हम इन नामों का प्रयोग करेंगे, अवयवी कण, घटक कण और क्या, संरचनात्मक इकाइयां। तो चलिए वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार से ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की जमावट या अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रिस्टली ठोस, पहला प्यारे बच्चों कौन सा, क्रिस्टली ठोस। दूसरा अक्रिस्टली ठोस। पहला कौन सा, क्रिस्टली ठोस, और दूसरा अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अक्रिस्टली ठोस को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है। तो ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टली ठोस और क्या, अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या, एमोर्फस सॉलिड। तो ठोसों को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, दो प्रकार से, क्रिस्टली ठोस और क्या, अक्रिस्टली ठोस। अब इनकी हम जमावट को देखेंगे। जो क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनकी जमावट निश्चित और नियमित होती है। कैसी होती है, कणों की जमावट निश्चित और नियमित होती है। इस प्रकार से, यानी कि निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। कैसा, जो क्रिस्टली ठोस पदार्थ होगा उसमें अवयवी कण जो होंगे वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। जो हमारा अक्रिस्टली ठोस होगा उसमें अवयवी कण किसी भी क्रम में कहीं भी कैसे भी व्यवस्थित होंगे, यानी कि इनकी कोई निश्चित जमावट नहीं होगी। जो हमारे अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित जमावट नहीं होती है। इस प्रकार से, तो देखिए चित्र से ही आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टली ठोस पदार्थ कैसे होते हैं हमारे और अक्रिस्टली ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। जो हमारे क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अवयवी कणों की जो जमावट होती है वो एक निश्चित होती है, यानी कि अवयवी कण एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो हमारा अक्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित जमावट नहीं होती है, इसमें अवयवी कण किसी भी कैसे भी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह आपका क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस है जिनको उनकी व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब हम क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस को डिटेल में समझने वाले हैं कि क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस पदार्थ के बारे में कि क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे।
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आसानी से आप नोट कर सकते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं, निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्लियर हो गई। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे, यानी कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी बिल्कुल निश्चित होगी और एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होंगे, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, ऐसे। तो इस प्रकार अगर कणों की व्यवस्था है किसी ठोस में, तो वो आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस। तो जो हमारी क्रिस्टलीय ठोस है उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं। सबसे पहला गुण ये हो जाएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। कैसी होती है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं या बहुत तीक्ष्ण होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की गलनांक की अगर हम बात करें तो गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और काफी उच्च भी होते हैं। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण प्यारे बच्चों पाया जाता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। जो अगला गुण पाया जाता है, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व बोलते हैं इंग्लिश में। असतत होता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इसका, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था। तो इनके कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था।
कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो कण होते हैं उनके कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। अगला जो इसका गुण होगा, ये वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। कैसे ठोस होते हैं? क्योंकि इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, गलनांक इनके तीक्ष्ण होते हैं, विषमदैशिक शीतलन वक्र कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इन्हीं सभी गुणों के कारण इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। कैसे ठोस कहते हैं? तो ये वास्तविक ठोस होते हैं प्यारे बच्चों। कैसे होते हैं? वास्तविक, ये वास्तविक ठोस होते हैं। एक एक करके फिर से समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। गलनांक की अगर हम बात करें तो गलनांक इनके तीक्ष्ण होते हैं, तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनका जो शीतलन वक्र है वो आपका असतत प्राप्त होता है। इनके कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और ये वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्द अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ाया जाएगा और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर बताए जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझाया जाएगा। थैंक यू।